हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माई चैनल। देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं इस वीडियो में इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इसके प्रिंसिपल, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, तो इससे पहले बेटा मैंने लास्ट वीडियो में 2 मिनट की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में डिस्कशन करवाया था। अब इस वीडियो में बेटा हम ना आपको डीपली एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। ओके, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, एचपीएससी के एग्जाम में। ओके, देखो क्या कहते हैं बंदो। पहली बात तो इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या। अब मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर एक ऐसे डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सीधा किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल मीन्स जैसे आपको सपोज की मोटर की बात करें ना आप, तो क्या होता है यहाँ पर मोटर रोटेशन में कन्वर्ट होता है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक मोटर आपको पता है कहाँ का यूज, इलेक्ट्रिक फैंस में, आपकी वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर और काफ़ी अप्लायंसेस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, अब इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा, देखो। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर यूटिलाइज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली किस चीज़ पे वर्क करती है, आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करती है ना। आपको पता है करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, आपकी जो मोटर है वो रोटेट करना स्टार्ट करती है। कैसे, देखो आप लिखा है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास थ्रू इट, a torque means that a force acts on the coil which rotates it continuously। बेसिकली होता क्या है ना बट किस प्रिंसिपल बेस्ड है। इसमें होता क्या है कि अगर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, अगर इसको मैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ और उसमें से करंट पास करता हूँ, तो आपको पता है बड़ा करंट जब पास करेंगे आप किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसके आसपास के एरिया में, और ऑलरेडी इसके आसपास हमने मैग्नेट रखे हुए हैं। ओके, हाई पावर वाले मैग्नेट। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें एक तरीके से ये इसमें फोर्स डेवलप होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। टॉर्क इज बेसिकली ना एक फोर्स होता है आपका, ओके, जो पार्टिकुलर डिस्टेंस पे लगता है। व्हेन द कॉइल रोटेट्स द शाफ्ट ऑफ टू इट ऑल्सो रोटेट्स एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू द मोटर इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। होता है बेटा, समझ में बात है कि नहीं। अब मोटर में एक शाफ्ट लगी होती है बेटा इस तरीके से। ओके, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते तो होता क्या, ये जो आपका है कोयल तो रोटेट होती रहती है, साथ साथ उसको साफ जो वो भी रोटेट होता है। रोटेट होने की वजह से क्या होता है आपका, यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया आपका। आई होप इतनी बात समझ में आ गई सभी को। ओके, इन केस अगर बेटा आपको कोई भी क्वेरी हो जरूर कमेंट करके जाए। ओके, दैट्स इट। वेल, अब बच्चे बात करते हैं मोटर की कंस्ट्रक्शन की बात कर। देखो यहाँ पर पहले मैं आपको ये बताया तो उसके बाद इन पॉइंट्स के बारे में बताया। देखो पहले बेटा ये दिख रही है ना आपको, ये रेक्टेंगल जो कॉइल दिख रही है आपको, ये वाली, ये जो रेक्टेंगल कॉइल दिख रही है ये वाली है ना। ठीक है, इसको आर्मेचर बोला जाता है। ओके, और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा रखे हमने, एक में नॉर्थ पोल, आपका ये साउथ पोल हो गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और ये जो एक्सल है जो बेसिकली इसको ये रोटेट करती है आपकी, और ये जो लगे ना बेटा इस तरीके से आपके एक्सल के ऊपर, इसे कहते हैं हम स्प्लिट रिंग। ये बेसिकली एज अ कम्यूटेटर की तरह काम करते हैं, यानी करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। और ये तो पता ही बड़ा इलेक्ट्रिक सर्किट आपको हो गया। और ये जो एक्स और वाई दिखा रखे हैं इसके साथ में जो ये लगे हुए हैं, ये इसको कहते हैं ब्रसेस, कहते हैं ब्रसेस। ठीक, कार्बन के ब्रसेस होते हैं आपके। ठीक है, ओके, ब्रसेस होते हैं जो एक तरीके से क्या करते हैं, इसमें करंट को सप्लाई करते हैं। इट्स क्लियर नॉट। चलिए बेटा वन बाय वन इस पर बात करते हैं। चलिए चलिए, देखिए सुन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, डायग्राम दिखाया था मैंने आपको मोटर का, तो देखो उस वन बाय वन टॉपिक्स पे बात कर। देखो पहले आपका आता है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी, जो मैंने आपको बताया था एबीसीडी कॉइल थी इसमें। ठीक है, जो किसकी बनी होगी, इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कॉल्ड आर्मेचर। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या ना, ये इस तरीके से बनी हुई है आपकी, इस तरीके से। ओके, ये आपका आर्मेचर होता है, यानी कि ए बी सी डी। ओके, इसको किसके ऊपर बाउंड कर देते हैं, लगा देते हैं एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर। ठीक है, सॉफ्ट आयरन क्या होता है, जो प्योर आयरन होता है आपका। ठीक है, जिसमें कार्बन कंटेंट क्या होता है, बहुत कम होता है। ओके, दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स हम यूज करें। यहाँ पर मैंने आपको बताया था साउथ पोल नॉर्थ पोल, हमने 2 मैग्नेट्स लगा रखी हैं उस कॉइल के दोनों साइड्स में। ठीक है, देखो the armature is placed between 2 poles of a strong magnet such that arm जो है AB and CD are perpendicular to the direction of the magnetic field। अब आपको पता है बेटा, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ डायरेक्शन, इस तरीके जाती है। अब जो आपका आर्मेचर है वो किस तरीके से, कहाँ पर है बेटा, आर्मेचर आपका है, ये रहा आर्मेचर आपका, ये ऐसे करके प्लेस्ड है।
ठीक है। अब आर्मेचर के दोनों जो साइड्स आपके हैं ए बी और सी डी, ये क्या बेसिकली ये परपेंडिकुलर है किसके, इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस के। इट्स क्लियर नोट, दैट्स गुड। उसके बाद बेटा आपका आता है स्प्लिट रिंग के बारे में। देखो स्प्लिट रिंग मैंने आपको बताया था, स्प्लिट रिंग क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ कम्यूटेटर, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ ऑफ द मेटलिक रिंग। जो मैंने आपको बताया ना इस तरीके से एक्सल पे जो लगी हुई है इस तरीके से रिंग जो है ये वाली, इनको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग्स कहते हैं। ओके, जिनको पी और क्यू नाम से यहाँ पर डिनोट कर रखा है। द टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल इज कनेक्टेड टू दिस टू हाफ ऑफ रिंग्स। द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इज दैट इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द आर्मेचर कॉइल। ये बेसिकली क्या करता है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। ओके, पहले शुरुआत में ए बी से जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा आपका सी डी से जाएगा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर देखा रखा है ना, ये देखो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। ओके, ये आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है और यहाँ से हम करंट को सप्लाई कर रखा है। ओके, ये जो लगे है ना पी और क्यू, ये जो आपको ये स्प्लिट रिंग है और एक्स और वाई के यहाँ पर ब्रशेस है। ओके, जैसे करंट पास करेंगे तो क्या होगा, ये मोटर जो आपकी कॉइल है ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगी अकॉर्डिंग टू विच रूल्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। इट्स क्लियर नॉट, दैट्स गुड, क्लियर। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए रिमेनिंग पार्ट्स जो हमारे पास है, एक आता है ब्रशेस। बेटा मैंने अभी बताया था टू कार्बन के ब्रशेस हमारे पास है एक्स और वाई, प्रेस अगेंस्ट द कम्यूटेटर, यानी कि जो स्प्लिट रिंग हमारी है उसके एंड में जो लगे हुए ना ये आपके एक्स और वाई। ठीक है, इनको हम कहते हैं ब्रशेस कहते हैं। दिस ब्रशेस एक्ट एज अ कॉन्टेक्ट बिटवीन कम्यूटेटर एंड टर्मिनल बैटरी। ओके, ये एक तरीके से बैटरी के साथ कनेक्शन से और क्या होता है आपका कम्यूटेटर के साथ कनेक्शन होता है। बैटरी आप सभी को पता है एक सोर्स होता है, ठीक है, जो कार्बन ब्रशेस से कनेक्टेड है। इट सप्लाई करंट टू द आर्मेचर कॉइल। ओके, अब क्या होता है मेरा करंट जो कॉइल ए बी सी डी के अंदर एंटर करेगा फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू कंडक्टिंग ब्रश एक्स एंड फ्लोज बैक बैटरी थ्रू वाई। ठीक है, जैसे दिखा रहा है ये बैटरी दिखा रही है आपको, तो यहाँ से हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ओके, एक्स में से जाएगा, उसके बाद वापस कहाँ से आएगा, वाई से वापस आ जाएगा यहाँ से। ओके, तो ये तो होगी बेटा आपकी किसकी कंस्ट्रक्शन की बात, मोटर की कंस्ट्रक्शन की बात होगी। ओके, इतना बेटा कंपलसरी नहीं कि जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन किया आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, आप जो अपनी लैंग्वेज में भी जो है थोड़ा छोटा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस ये कि मेन टॉपिक्स आपके जो क्लियर होने जरूरी है। ओके, जैसे आपको आर्मेचर पता होना चाहिए, आपके जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हम प्लेस्ड कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आपको पता है यहाँ पर क्या होता है आपका स्प्लिट रिंग्स होती हैं जिस जो एज अ कम्यूटेटर की तरह काम करते हैं ना, जो डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। ब्रशेस आपको पता ही है, कार्बन के 2 ब्रशेस लगे हुए हैं, है ना, जो बैटरी से कनेक्ट होता है। बैटरी आपको पता है सोर्स होता है जिसके थ्रू आप जो है इसमें करंट सप्लाई करते हैं। ओके, सो दैट आपकी जो मोटर जो है वो वर्क करना स्टार्ट हो जाए अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल। इट्स क्लियर टू ऑल और नॉट। ओके, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखी। ये तो था आपका किसके बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में। प्रिंसिपल क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आपको समझ में आ गया, अब आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में एवरीथिंग क्लियर हो गया। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वर्किंग कि हाउ द मोटर इज वर्कड। अब आपकी जो मोटर है वो किस तरीके से वर्क करती है। देखो हमने आर्मेचर बना दिया, ठीक है, ये क्या हमारे पास ना आर्मेचर है, यानी कि ए बी सी और ये डी हो गया। ओके, और यहीं से हमने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ से, और यहाँ पर हमने वो लगा दिया। ठीक है, यहाँ सपोज कीजिए हमारे पास ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल, यहाँ पर हमारा साउथ पोल आ गया आपका। ठीक है, आपको ये तो पता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता है, यहाँ पर कहाँ से कहाँ थे, यहाँ से आते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आपकी जा रही है। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, ध्यान समझेंगे बेटा बात को। ओके, अब देखो नॉर्थ साउथ आपके मैग्नेट में देखो क्या होता है, जब पहली बात वर्किंग की बात करते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू कॉइल आर्म ए बी एंड सी डी एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। अब बेटा होता क्या है, जैसे इसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा तो आपको पता है बेटा जो आर्म्स इसकी यानी कि ए बी आर्म और सी डी जो आर्म आ रही है, इसके वो जो है ये एक तरीके से मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। कैसे करेगा, देखो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से नॉर्थ टू साउथ आपको दे रही है यहाँ पर। ओके, और आपको पता है दीज आर द आर्मेचर जो कि इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। आर्मेचर के जो एरिया है ना आपकी साइड्स ए बी और सी डी, ये का परपेंडिकुलर है। ठीक है, जैसे करंट इसमें फ्लो करेगा तो क्या होगा, ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म ए बी पुशेस इट डाउनवर्ड्स एंड आर्म सी डी एक्सपीरियंस फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखो होता क्या, देखो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल आपको याद होगा, पढ़ा था ना बेटा आपने फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड ये आपको पता होगा कि ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही है बेटा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और हमें दे रखा है बेटा करंट की डायरेक्शन भी हमें पता है, ये रही हमारी करंट की डायरेक्शन।
ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेसिकली हमें क्या बताएगा, वो बताएगा हमें किसके बारे में बेटा, वो बताएगा हमें फोर्स के बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारे करंट की डायरेक्शन है, तो ये जो हमारा पार्ट है थंब, इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा। यानी कि फोर्स जब लगेगा यहाँ पर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। यानी कि फोर्स आपका कैसे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद क्या होगा, ए बी जो हमारा है ना वो डाउनवर्ड चले जाएगा और सी डी हमारा ऊपर आ जाएगा। यस और नो, ठीक है, इस तरीके से होगा आपका। बोथ दिस फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, two equal and opposite forces acting at a different position of armature constitutes a couple and rotate the coil in anti-clockwise direction। होता है क्या ना बेटा, देखो अब ये आपकी जो कॉइल थी यहाँ से फोर्स लगा, ये फोर्स डाउनवर्ड लेगा तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन आपको ऊपर आ जाएगा। यानी कि आपकी कॉइल जो है कुछ इस तरीके से ऐसे हो जाएगी, यानी आपका सी डी ऊपर हो जाएगा और आपका वो डाउनवर्ड चलेगा ए बी। ओके, फिर क्या होगा, एंड हाफ रोटेशन क्यू मेक्स कॉन्टैक्ट विद द ब्रशेस एक्स एंड पी विद द ब्रशेस वाई। नाउ द करंट इन द कॉइल गेट रिवर्स एंड फ्लोज थ्रू द डीसीबी। अब होगा क्या बेटा, देखो आप तो यहाँ पर जब रोटेट कर देगा तो सी पॉइंट यहाँ आ जाएगा आपका, ये जाएगा डी पॉइंट आएगा, डी सी हो जाएगा और आपको हो जाएगा ये बी हो जाएगा। अब करंट कहाँ से फ्लो पड़ेगा, डी सी से फ्लो करेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपकी जो आर्मेचर है ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा। इट्स क्लियर नोट, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपकी जो मोटर वर्क करेगी, ठीक है। द आर्म ए बी ऑफ द कॉइल दैट वॉज अर्लियर पुश डाउन इज नाउ पुश्ड अप। अब इस केस में क्या होगा बेटा, ऊपर की तरफ जाएगी वो, क्योंकि आप ए बी यहाँ पर हो गया ना, और सी डी डाउनवर्ड जाएगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इट्स क्लियर, दैट्स गुड। ओके, ठीक बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई, वेरी नाइस, ठीक है बच्चे। अब कह रहे हैं द रिवर्सिंग ऑफ द करंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन गिविंग राइज टू द कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ इट्स कॉइल एंड टू द एक्सल, हैंस इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा क्या होता है, जो कंटिन्यूसली हाफ रोटेशन होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी जो मोटर है वो कंटिन्यूसली मूव ऑन होती रहती है। इट्स क्लियर नोट, सभी को बात समझ में आ गई, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है बेटा कि जब करंट पास करेंगे आप उसमें से, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये आपको क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में। देखो मैं आप समझाता हूँ डायग्राम में, देखो ये आप बेटा नोट कर लेना, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये इसकी वर्किंग के बारे में हो गया, आप इसको नोट कर लेना। देखिए मैं एक बार डायग्राम बता दूँ, डायग्राम को थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो ये हमारा डायग्राम है, होता है क्या ना, पहले तो बेटा करंट यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा, फोर्स जो डाउनवर्ड रहेगा, यानी कि ए बी हमारी डाउनवर्ड मूव कर जाएगी। अब इस केस में क्या होगा बेटा, अब ये डी पॉइंट यहाँ आ गया और आपका सी पॉइंट ये हो गया, अब ये बन गया आपका बी, ये हो गया ए। अगेन दोबारा करंट जाएगा तो बेटा करंट यहाँ से जा रहा है डी सी बी ए से जा रहा है, तो इस केस में आप क्या जाएगा, डी सी अब डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, आपकी जो मोटर होती है वो रोटेशन कंटिन्यूसली जो है रोटेट करना स्टार्ट कर देगी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके मूव करना स्टार्ट करेगी। ओके, तो यही मैंने आपको जो है वर्किंग में मेंशन किया था, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि एक्चुअल में मोटर हमारी किस तरीके से वर्क करती है, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ओके, अब